तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर, जिसे राजस्थान की गोल्डन सिटी कहते हैं, अपनी हवेली, फोर्ट और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप यहाँ कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर क्या फूड के ऑप्शंस है। इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थार रेगिस्तान के मध्य में बसा एक मेस्मराइजिंग कर देने वाला स्थान जैसलमेर राजस्थान का ज्वेल इन द क्राउन की तरह है। गोल्डन सिटी जैसलमेर जाना जाता है अपने सैंडस्टोन आर्किटेक्चर, पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। ये शहर मशहूर है अपनी फोर्ट, अलंकृत जैन मंदिरों, आकर्षक हवेलियों और अपनी झीलों के लिए। यहाँ के रंगीन बाजारों से होकर गुजरना आपको राजस्थान के कल्चरल हेरिटेज से रूबरू करवाता है, जिसने आज भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। थार डेजर्ट में कैमल सफारी राजस्थान के बेहद अद्भुत एक्सपीरियंस में से एक है, जो आपको पुराने समय में ले जाता है। चाहे वो रेगिस्तान में जीप सफारी हो या कैमल राइड या एटीवी राइड, जैसलमेर एडवेंचर से भरपूर है। खुले आसमान में डेजर्ट कैंपिंग आपके लाइफ के सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस में से एक होगा। जैसलमेर की मेजर टूरिस्ट प्लेसेस आप बाय ऑटो, टैक्सी या अपनी कार से घूम सकते हैं। जैसलमेर सिटी का टूर करवाने का ऑटो वाले आपसे 1000 रुपए और टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपए के बीच आपसे ले सकते हैं। जैसलमेर शहर की सारी फेमस प्लेसेस आप आसानी से एक दिन में कवर कर पाएंगे, और एक दिन आप डेजर्ट सफारी कर सकते हैं, जिसमें मेजरली सारी एक्टिविटीज सनसेट के दौरान की जाती है। जैसलमेर टूर की शुरुआत आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसलमेर फोर्ट या सोनार किला से करें। जैसलमेर किला यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है और यहाँ की सबसे मेजर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। जैसलमेर किला थार रेगिस्तान से निकलता है और रेत के सुनहरे रंग के साथ एक हो जाता है। किले का निर्माण स्थानीय कारीगरों द्वारा राजघरानों की क्लासिक शैली में किया गया है। यहाँ आप संकरी गलियों, जटिल नक्काशीदार हवेलियों और भव्य महाराजा के महल को देख सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट या सोनार किला दुनिया के सबसे बड़े पूर्ण संरक्षित गढ़ वाले शहरों में से एक है। तिरुकुटा पहाड़ी पर स्थित इस किले का निर्माण जैसलमेर के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक राव जैसल ने करवाया था। जैसलमेर किले के कुछ मुख्य आकर्षण हैं। दीवान खाना, जहां है महाराजा का सिंहासन। त्रिपोलिया हॉल में आप खिड़कियों से पूरे जैसलमेर शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रानी महल और अनूप महल भी आकर्षण का केंद्र है। 250 फीट ऊंचे इस किले की दीवारें दांतेदार बलुआ पत्थर से बनी है और यह जमीन से 30 फीट ऊंची है। किला घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। किले की छत से पूरे जैसलमेर शहर का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। जैसलमेर फोर्ट का टिकट प्राइस है 200 रुपये। जैसलमेर फोर्ट के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस किले को देखने के बाद आप यहाँ की कुछ खूबसूरत हवेलीज पे भी जा सकते हैं। जैसलमेर किले से थोड़ी डिस्टेंस पर लोकेटेड है पटवों की हवेली। ब्रोकेड व्यापारियों के रूप में प्रसिद्ध पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। संकरी गली से होते हुए हम इस हवेली में पहुंचते हैं। जो सबसे पहली चीज आप इस हवेली में नोटिस करेंगे वो है यहाँ की जटिल नक्काशी वाली खिड़कियां और बालकनियां, और यहाँ पर अंदर जाने पर आपको हवेली की भव्यता देखने को मिलेगी। यह 19वीं शताब्दी में एक अमीर व्यापारी द्वारा निर्मित 5 छोटी हवेलियों का समूह है। स्थानीय लोग हवेली को कोठारी की पटवा हवेली भी कहते हैं। पटवों की हवेली में एंट्री कर सबसे पहले आप मोहिनी विलास में आते हैं, जहाँ पर काफी सुंदर और आकर्षक कांच का काम किया गया है। इस हवेली में आप उस जमाने के कॉइन्स, ताले और क्लोथ्स भी देख सकते हैं। हवेली के खंड में भित्ति चित्र का काम विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। पटवों की हवेली के टाइमिंग से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। पटवों की हवेली का टिकट प्राइस है 150 रुपये। ये खूबसूरत हवेली देखने के बाद हम चलेंगे जैसलमेर की एक और हवेली देखने। जैसलमेर की रंगीन गलियों से होते हुए हम आ पहुंचते हैं नथमाल की हवेली, जहां का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। इसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री दीवान मोहता नथमाल के निवास के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था, और इसके बाहरी भाग में जो नक्काशी है वो बेहद ही सुंदर है। यहाँ के आर्किटेक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करें तो आपको मोर और घोड़ों की प्रतिमाएं दिखाई देगी। इस हवेली के अंदर आपको कुछ सोवेनियर्स की शॉप दिखेगी, और यहाँ पर अभी भी उनके पूर्वजों का परिवार रहता है, और हवेली में ऊपर जाना अलाउड नहीं है। नथमाल की हवेली में कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। नथमाल की हवेली के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अगली प्लेस जो आप जैसलमेर में देख सकते हैं वो है मंदिर पैलेस।
जैसलमेर का मंदिर पैलेस एक हेरिटेज होटल है जिसका कुछ पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और जहां काफी टूरिस्ट आते हैं। मंदिर पैलेस का आर्किटेक्चर लगभग 200 साल पुराना है। यह आकर्षण मध्यकाल का है और इसे 1700 के दशक के अंत में महारावल मूलराजी परिवार के शाही निवास के रूप में बनाया गया था। यहाँ के कुछ मुख्य अट्रैक्शंस हैं जवाहर विला और जनाना महल। यहाँ की कंबाइंड एंट्री टिकट है 160 रुपए, जिसमें जवाहर विलास और जनाना महल शामिल है। यह प्लेस देखने में आपको लगभग 30 से 45 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद अगली ऐतिहासिक जगह जो आप देख सकते हैं वो है गडीसर लेक। जैसलमेर की गडीसर झील मंदिरों और घाटों से घिरी एक ऐतिहासिक लेक है जो इस वाइब्रेंट शहर में अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। मध्य युग में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी लाने के लिए कोई नहरें या सिंचाई प्रणाली या अन्य वैज्ञानिक तरीके नहीं थे। इस जलाशय या वाटर रिजर्वायर का निर्माण राजा रावल जैसल ने अपनी प्रजा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करवाया था। चाहे आप अकेले कुछ शांत समय व्यतीत करना चाहते हो या अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो, गडीसर झील आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस होगी। आप यहाँ पर झील में बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर झील के चारों ओर घूमने का आनंद ले सकते हैं और डिफरेंट एंगल से अगर आप लेक को देखते हैं तो आपको यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। गडीसर लेक आप सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के बोटिंग चार्जेस हैं। जैसलमेर की इन बेहतरीन जगहों को देखने के बाद आप डेजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं जो सनसेट के दौरान की जाती है। ये एक्टिविटीज यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सम विलेज में कराई जाती हैं, जहाँ आप बाय टैक्सी या अपनी कार के माध्यम से जा सकते हैं और टैक्सी वाले राउंड ट्रिप के 3000 से लेकर 3500 रुपए चार्ज कर सकते हैं और ये चार्जेस वीकेंड्स और पीक सीजन के दौरान और भी बढ़ जाते हैं। आप या तो वहां टेंट में ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं या सिर्फ डेजर्ट सफारी की एक्टिविटीज करके वापस जैसलमेर आ सकते हैं। अगर आप पहली बार सम विलेज जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे कैंप्स मिल जाएंगे और जिन कैंप्स में कई सारे टेंट्स बने हुए हैं और उन टेंट्स में आप यहाँ पर ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। जैसलमेर आने का सबसे बढ़िया मंथ अक्टूबर से मार्च तक का है जब यहाँ विंटर्स होते हैं। जैसलमेर सिटी का सेंटर पॉइंट है हनुमान सर्कल, जहाँ पर आपको कई बजटेड होटल्स और खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहाँ से जैसलमेर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी आसपास ही हैं। आप जैसलमेर आए यहाँ के बेहतरीन आर्किटेक्चर और कल्चरल हेरिटेज से रूबरू होने, यहाँ की ऐतिहासिक प्लेसेस देखने और रेगिस्तान के बीच एडवेंचरस एक्टिविटीज करने जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।